आज ये जो वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने भारत डायनेमिक लिमिटेड खोला हुआ है। इस कंपनी को लेकर जो महत्वपूर्ण खबर है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। वहीं एचएएल को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं, आज है गाइज 1 फरवरी 2026, आज है संडे, आज मार्केट ओपन है और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए आज हमें बजट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट के लेवल पे देखें तो एक बड़ा खतरा हमें देखने को मिल रहा है। ये खतरा यूएस और ईरान के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। इससे क्रूड ऑयल यानी कि तेल के दाम तेजी से बढ़ने वाले हैं, जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ा सकते हैं। और वहीं ये जो डिफेंस कंपनीज हैं, चाहे वो एचएएल हो, बीईएल हो, इनमें आपको एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलने वाली है। बीडीएल आपको नीचे गिरता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कुछ खास नहीं रहे, जिसकी वजह से बीडीएल में हमें ये डाउनफॉल देखने को मिला है। वहीं आपको ये भी ध्यान में रखकर चलना है, जो गोल्ड है यानी जो सोना है, सोना अब तेजी से फिर से महंगा होने वाला है क्योंकि ये जो वॉर का डर है ये इन्वेस्टर को सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ खींचने वाला है। ऐसा गाइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज बजट का दिन है, आज बजट आ चुका है और आपके सामने जो मैं खबर रखने जा रहा हूँ ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। आर्टिकल की डेट भी आप चेक कर लीजिए, 1 फरवरी 2026 की अपडेट है और बहुत क्लियर और साफ शब्दों में आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक कड़ी चेतावनी दे दी है और उन्होंने सीधा बोल दिया है कि हमने ईरान की तरफ एक बड़ा नेवल फ्लीट यानी जहाजों का बड़ा समूह भेज दिया है और वो जल्द ही ईरान के बॉर्डर पे पहुंचने वाला है। ट्रंप ने सीधा बोला है कि ईरान के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो डील साइन करे या फिर मिलिट्री एक्शन यानी हमले के लिए तैयार रहे। यहाँ पर ट्रंप ने ये उम्मीद जताई है कि ईरान समझौता करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी एक हाल ही में जबरदस्त अपडेट, एक जबरदस्त खुलासा हमें देखने को मिल रहा है। ईरान के जो साउथन वाला पार्ट है, साउथन पोर्ट सिटी बंदरा अब्बास में 8 मंजिल का जो रेसिडेंटल बिल्डिंग है वहां पर एक बड़ा धमाका हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 14 लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा आवाज के अंदर भी हमें एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है जिसमें 4 परिवार की तुरंत मौत हो गई है और इन सभी के एक्शन यूएस की तरफ इशारा करते हैं। अब सोचने वाली बात यह कि एक तरफ ट्रंप का कहना यह है कि हम ईरान से बात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका भी साफ कहना है कि हम धमकी और प्री कंडीशंस के नीचे रहकर बात नहीं करने वाले, हमारे भी खुद के प्रिंसिपल्स हैं और उन प्रिंसिपल्स के तहत ही हम बात कर सकते हैं। वहीं ईरान की जो टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल अली लरजानी ने मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। रशिया ने दोनों देशों के बीच का मेडिएटर यानी बिचौलिया बनने की पेशकश की है। अब देखते हैं कि रशिया इस मुद्दे को कैसे सुलझा पाता है, लेकिन एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती हुई हमें इधर देखने को मिल रही है। कुछ सैटेलाइट फोटो यूएस ने अभी हाल ही में अपडेट की हैं। इन सैटेलाइट फोटो से ये पता चल रहा है ईरान का जो नताजन और इफाहान न्यूक्लियर साइट है वहां पर बहुत बड़ी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। एनालिस्ट का मानना है कि ईरान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को यूएस और इजराइल के हमले से बचाने के लिए उनको छुपा रहा है। वहीं ट्रंप एडमिनिस्टर ने ईरान के ऊपर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं इनके ऊपर नए नए सेंसेशंस लगा दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से बोल दिया है कि तुम $6.67 बिलियन के हथियार खरीद सकते हो। सऊदी अरेबिया को भी 9 बिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है ताकि वो ईरान के खिलाफ अपनी सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। और ये चीज ध्यान में रखकर चलनी है कि अगर यूएस और ईरान का तनाव इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये जो तेल का रास्ता है जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स बोलते हैं ये बंद हो जाएगा। तेल के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं जो इंडिया के लिए बहुत महंगाई लाने वाले हैं और एचएएल, बीईएल, बीडीएल जैसी कंपनीज में आपको तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि ग्लोबल अनस्टेबिलिटी में डिफेंस स्पेंडिंग तेजी से हर बार बढ़ती है। वहीं सोना यानी गोल्ड तेजी से महंगा हो सकता है क्योंकि वॉर की डर की वजह से लोग सेफ इन्वेस्टमेंट करना इधर पसंद करेंगे। और इसीलिए गाइज यूनियन बजट को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें देखने को मिल रही हैं। डिफेंस कैपेक्स यानी कि सुरक्षा के लिए कितना खर्च हो रहा है इस बार बजट में, इस आर्टिकल के मुताबिक ये बहुत क्लियर हो रहा है कि जो डिफेंस कैपेक्स है यानी नए हथियार और टेक्नोलॉजी खरीदने का जो बजट है ये इस बार तेजी से बढ़ने वाला है क्योंकि सरकार पूरे मकसद से जुड़ी हुई है कि इस बार इंडिया को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, एक ग्लोबल हब बनाना है। और इसीलिए एक्सपर्ट को उम्मीद है कि इस बार हमें 10 से 15% का इजाफा बजट एलोकेशन में देखने को मिलेगा जिसका सीधा फायदा एचएएल, बीईएल और बीडीएल जैसी कंपनीज को होने वाला है। साथ में पारस डिफेंस, मजगांव डॉक शिपबिल्डर, डाटा पैटर्न, जैन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज में भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा।
वहीं ये भी उम्मीद की जा रही है कि इस बार बजट के अंदर हमें साफ क्लियरली नजर आएगा कि मिडिल क्लास और जो कंजप्शन है वो तेजी से बढ़ सकता है। बाकी गाइज भारत इस बार आत्मनिर्भर भारत यानी मेक इन इंडिया मिशन के तहत भी इंसेंटिव पीएलआई स्कीम में ऐलान कर सकता है। खासकर क्रिटिकल सेक्टर जैसे सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर नजर बना के जरूर रखिए। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर आती है, ईरान और यूएस की जो टेंशन है इसको लेकर कोई बड़ी अपडेट आती है तो आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। फोकस क्लियर रखिए। आपको बीईएल, एचएएल, पारस डिफेंस, मजगांव डॉक शिप बिल्डर, गार्डन शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड, जैन टेक्नोलॉजी, डेटा पैटर्न जैसी कंपनीज के ऊपर नजर बना के रखनी है। इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई नई खबर आती है तो आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।